नमस्कार मेरे यारों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान और गुजरात के बीच होने वाला सेकंड क्वालिफायर मैच। मतलब जो टीम जीतेगी ना वो सीधा फाइनल खेलने वाली है। और मेरी तरफ से जो फाइनल की दावेदार है वो है राजस्थान की टीम। राजस्थान का एक बच्चा जो कि कहर मचाए हुए है पूरे आईपीएल के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उस बच्चे ने वो कुछ कर दिखाया है जो ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्हें 18-18 साल आईपीएल खेलते हुए हो गए वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, गुजरात की जो टीम है अगर ये फाइनल जाती है तो फिर बेंगलोर के जीतने के चांसेस लगभग 90% हो जाएंगे। ठीक है, और अगर राजस्थान फाइनल में जाती है तो बेंगलोर के जीतने के चांसेस लगभग 65% रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। मतलब फिर भी अगर दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो बेंगलोर के ही फाइनल जीतने के चांस ज़्यादा है। बस एक अंतर रहेगा, अगर इस टीम का एक वो बच्चा अगर चल जाता है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि फिर बेंगलोर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए इस मैच को हम डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। सबसे पहले आप लोग जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि भैया देखो, यहाँ पर होता है लॉजिकल एनालिसिस। यहाँ तुक्के नहीं लगाए जाते हैं, सब कुछ आपको एनालिसिस के साथ में बताया जाएगा, हर एक चीज़ के पीछे कारण बताया जाएगा, फिर आपको तैयार कराया जाएगा एक बेहतर कॉम्बिनेशन। तो वीडियो को थोड़ा सा दिमाग लगाकर ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं तो ध्यान से और समझदारी से वीडियो को देखेंगे ही, लेकिन मेरी फिर भी एक दरख्वास्त है कि आप अच्छे से बैठकर तसल्ली से चाय के कप के साथ में हमारा ये वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करिए, प्लस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। सपोर्ट करना तो बनता है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब एकमात्र जेन्युइन चैनल बचा हुआ है यहाँ पे। सारे जो चैनल है वो उड़ चुके हैं, बस आपके पास बचा हुआ है तो सिर्फ हमारा चैनल। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है। पहला कमेंट वहां पर है, पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ, वेन्यू के बारे में। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, लास्ट मैच में आपने लाइक दिए हैं हमें 2.2 मतलब 2200 लाइक, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो था 2500 का। तो 300 लाइक क्यों आपने छोड़ दिए ये आप मुझे बताइए कमेंट में। भाई 300 लाइक भी पूरे कर दीजिएगा। महाराजा यदवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर में मैच होगा। भैया इस मैदान पर 16 मैचेस हो चुके हैं। एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको देखने मिलता है, बड़े आराम से 210 220 आपको देखने मिल जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ थी तो ये बैटिंग विकेट आपको देखने मिलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ काम की बात बताने वाला हूं जो आपको टीम बनाने में मदद करेगी। पहली चीज़ ये कि दोपहर के टाइम पर बारिश की संभावना है। ठीक, दूसरी चीज़, तूफान भी आएगा, अच्छी खासी तेज़ हवाएं आपको चलती हुई नज़र आएंगी। तो तीसरी चीज़ ये है कि भैया जो पिच है वो कवर्ड रहेगी। पिच कवर्ड रहने से स्टार्टिंग में नई गेंद में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। अब फास्ट बॉलर्स के जो अच्छे फास्ट बॉलर्स है जो नई गेंद से मदद बॉल डालते हैं, उनको जब मदद मिलेगी तो जो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है उसको थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप कॉम्बिनेशन बनाएं। अब ऐसे में जो लोग वैभव सूर्यवंशी के साथ में जाना चाहते हैं, आप रिस्क लेकर उसको टीम से ड्रॉप करने के बारे में भी विचार करिएगा। देखो, वैसे तो वो अधिकतर लोगों का कैप्टन रहेगा और हमारा भी रहेगा, लेकिन अगर हम जब रिस्क लेने की बात आती तब हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले ग्राउंड के ऊपर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी। वो क्या कि बारिश के बाद आपको पिच कवर्ड मिलेगी, और जैसे ही पिच से कवर्ड हटते हैं तो हल्की सी नमी होने की वजह से थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा अनइवन बाउंस, ये दो चार चीज़ें देखने मिलती है जिससे बल्लेबाजों को दिक्कत आती है। आ गई बात आपको समझ में? तो आगे बढ़ें। अगर हम इस ग्राउंड को नॉर्मली समझने का प्रयास करें तो आप पिछला ही मैच देखिए, राजस्थान ने 243 बनाया, वैभव सूर्यवंशी का 97 था, यहाँ पे स्टोइनिस ने 62 बनाया था, अभिषेक शर्मा का स्कोर था, प्रियांश आर्या का स्कोर था। एक अच्छी चीज़ आपको ये देखने मिल रही है कि तीनों लेफ्ट हैंड बैटर है, 97, 93 और 74। शर्मा जी, आर्य और सूर्यवंशी तीनों लेफ्ट हैंड बैटर है। पावर प्ले में यहाँ कोई विकेट नहीं, रन बने कितने की से, लगभग 13 की से। ठीक है, यहाँ 65 रन बने लगभग 11 की से, यहाँ 63 थे, ये भी लगभग आप 11 ही मान लें तो ठीक रहेगा।
और यहाँ तो दोस्तों लगभग आपको 16 की रन रेट से रन देखने मिले हैं। तो ये वो ग्राउंड है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत इजीली 9 की रन रेट पार करती है, और जब मैच स्टार्ट होता है तो 9 की रन रेट ही आपको ट्रेड में मिलती है। तो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो पहली इनिंग में यस कर सकते हो 1 विकेट के साथ में, 1 विकेट ऑलमोस्ट देखने मिल सकता है। अब आते हैं हम सेकेंड इनिंग में। यहाँ पे नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 3, यहाँ नंबर 4 और यहाँ पर भी नंबर 4। सेकेंड इनिंग में मिडिल ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी है स्कोर करना, और यही बात मैंने आपको बताई भी थी कि अगर इस मैदान पर जीतना है सेकंड बैटिंग करते हुए तो मिडिल ऑर्डर का अच्छा होना ज़रूरी है, और जो राजस्थान के पास में है। ठीक है, पावर प्ले की स्थिति क्या है, 70 रन, लेकिन 4 विकेट चले गए। देखो शुरुआत बड़ी ताबड़तोड़ थी। यहाँ पे 84 रन है, यहाँ पे 93 है और यहाँ पे 61 है, मतलब 10 की रन रेट यहाँ लगभग 12 की रन रेट, यहाँ पे लगभग आपको मिल रही है 13 की रन रेट, और यहाँ पे लगभग मिल रही है 15 की रन रेट। तो दोनों इनिंग्स के अंदर जो 9 की रन रेट है वो ईजिली आपको बनते हुए नजर आएगी। तो दोनों इनिंग में 9 की रन रेट पे यस कर लेना जैसे ही आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो। अब बात आएगी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो ज़्यादातर विकेट तो फास्ट बॉलर्स ही निकाल कर देंगे। जो स्पिनर्स को इक्का दुक्का विकेट मिले हैं वो सेकंड इनिंग में थोड़े ज़्यादा है, जैसे तीन यहाँ एक और यहाँ पर 1 विकेट स्पिनर्स को मिला था। तो ग्राउंड 200-220 वाला पहली चीज़। पहली इनिंग का टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर कर रहा है वैसे तो, लेकिन अगर जो ग्राउंड कवर्स के बाद आएगा, हटने के बाद आएगा, वहाँ थोड़ा सा अंतर आएगा, तो वो आप जीएल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तो हम नॉर्मल ही जाएंगे जैसा अभी तक चल रहे थे। अब दोनों टीमों का अगर हेड टू हेड देखोगे तो आपको क्या मिलता है कि गिल ने 84 बनाया जब पिछली बार राजस्थान के सामने बैटिंग की। सुदर्शन का 55, वॉशी का 37, राशिद के 4 और होल्डर के 3 विकेट थे। यहाँ पे ब्रजेश शर्मा को 2 मिले, सूर्यवंशी का 36 और जडेजा का 38 था। ध्रुव जुरैल ने 75, जायसवाल का 55, सूर्यवंशी का 31। देखो सूर्यवंशी ने यहाँ दोनों मैचेस में 30+ का स्कोर किया। बिश्नोई के 4 थे, फिर साई सुदर्शन ने यहाँ 73 किया, साई सुदर्शन ने यहाँ 55 किया, दोनों मैचेस में 50। तो ये खिलाड़ी आपके लिए ज़रूरी है। और कगिसो रबाडा के 2 विकेट थे। अब आप आ जाइए सीधा संभावित 11 पे गुजरात की। देखो गुजरात के पास में फेरबदल के तो कुछ भी नहीं है कि कोई फेरबदल किया जाएगा। टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अगर कैचेस ड्रॉप ना होते, जो रबाडा ने कैचेस ड्रॉप किए थे रजत पाटीदार के, अगर वो ड्रॉप ना होते तो जो आरसीबी की टीम है वो 170-180 पे सिमट जाती। ठीक है, बैटिंग ज़रूर ये तीनों पर डिपेंड करती है टीम। अगर यहाँ से 2 विकेट जल्दी चले गए तो ये टीम 1000% हार जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। नई गेंद से आपको सिराज मिलेंगे और इसके बाद रबाडा आपको मिल जाएंगे। इस मैदान के ऊपर शुभमन गिल ने 2 मैच खेलकर सिर्फ 36 बनाया है, तो साई सुदर्शन ने 2 में 111 का स्कोर किया है। वॉशिंगटन सुंदर ने 48, तो राहुल तेवतिया ने 52 का स्कोर किया। प्रसिद्धि कृष्णा के पास 2 विकेट है, राशिद के पास 1, कगिसो रबाडा के पास में 5 विकेट इस मैदान पर पहले आ चुके हैं। अब पहला जो नाम है वो है साई सुदर्शन का। देखो ये राजस्थान के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। हर दूसरी इनिंग में इनके पास में एक 50 इस टीम के सामने बना देते हैं। ये खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, दोनों इनिंग्स के लिए बेहतर ऑप्शन। सेकंड नंबर पे आपको मिलते हैं शुभमन गिल, जिन्होंने इस टीम के सामने लगभग हर चौथी इनिंग में 50 बनाया है और इनका भी एवरेज काफ़ी बेहतर है। ये दूसरा प्लेयर जो टीम में जगह बनाएगा। बस इनको आर्चर परेशान करते हैं, जो 30 गेंदों में 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। तो ये एक बैटल रहेगा आर्चर वाला। अब जब ऐसी सिचुएशन जब बनती है ना, जो हमने ये बैटल वाली सिचुएशन देखी है, इससे हमें 2 चीज़ें क्लियर होती है। पहला तो ये कि इस बॉलर को लेके चलना है। ठीक है, दूसरी बैटल हम देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको रिस्क लेने की बात आती है तो आप ऐसे प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो जिसका बैटल चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बटलर को इन्होंने 56 गेंदों में 2 बार आउट किया है। ये बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? 10 ओवर में 2 बार आउट करना कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जडेजा ने 59 गेंदों में 3 बार आउट किया, ये भी ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, स्ट्राइक रेट देखोगे तो 195 और यहाँ पे 130 का है। इन्होंने ज़रूर परेशान किया है। कौन ने? जडेजा ने। और राजस्थान के सामने 4 में 125, एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है, क्योंकि पहले राजस्थान से खेला करते थे। इसके बाद आते हैं वॉशी सुंदर। वॉशी सुंदर बहुत अच्छा पिक नहीं कहूँगा, ये अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। अगर आप यहीं से, मैंने लास्ट मैच की वीडियो में ही दिखाया था, जब पहले मैच में 55 बनाया उसके बाद लगातार फ्लॉप है।
फिर 40, 37, 50 3 अच्छी पारियां आ गई, फिर 2 फ्लॉप आ गए। कुल मिलाकर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, इस पर आप अपना दाव नहीं खेल सकते हो स्मॉल लीग के अंदर, तो इसको तो आपको स्मॉल लीग में छोड़ना पड़ेगा। राशिद खान, यशराज पुंजा इनको परेशान कर सकते हैं। फिर आएंगे आप जेसन होल्डर की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, रन बनाए या ना बनाए लेकिन गेंदबाजी बहुत इकोनॉमिकल और क्लासिक चल रही है, विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो जो जेसन होल्डर है ये टीम में रहेंगे, लेग स्पिन के सामने ज़रूर, ये 4 बार आउट हुए हैं, जेसन होल्डर को टीम में रखिएगा। इसके बाद निशांत संधू अच्छा प्लेयर है, पर हाल फिलहाल में टीम में जगह नहीं बन रही है इसकी। इसके बाद राहुल तेवतिया की भी जगह टीम में नहीं बन पा रही है, चाहे ये भी पिछले ही मैच में अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी। फिर आते हैं प्रसिद्धि कृष्णा। प्रसिद्धि कृष्णा का स्टार्ट बहुत अच्छा था, राजस्थान के सामने 11 विकेट है, ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट दे जाएंगे। अब अगर आप कंफ्यूज हो किसी प्लेयर को टीम में रखने से, तो रखिए आप प्रसिद्धि कृष्णा को। फिर आते हैं हम राशिद खान की तरफ, 18 में 24 विकेट इनके पास है, ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको राशिद खान देंगे, वो भी पहले बॉलिंग करते हुए। इसके बाद आते हैं रबाडा। रबाडा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनके ओवरऑल विकेट काउंट करोगे तो आपको ये पर्पल कैप की दौड़ में नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पे 5, 8, 10, 12, 13, 14, 12, 13, 16, 16, 3, 19, 19, 22, 23 और 3, 26 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। ये खिलाड़ी आपके लिए कंफर्म है। फिर आते हैं आप सिराज की तरफ, जो कि नई गेंद से आपको 1 विकेट हर एक मैच में दे रहा है। ये ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट देगा, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि भैया जायसवाल और सूर्यवंशी हैं। तो मैं अगर ये मान के चलूँ कि अगर विकेट आएगा तो फिर वो सूर्यवंशी का आ सकता है, ठीक है, अगर आता है तो। इसके बाद अगला नाम है कुलवंत का। कुलवंत ने पहला ओवर बड़ा कमाल डाला और दूसरे ओवर में मैयो करा दी इन्होंने, माँ बहन एक करा दी थी, 28 रन खाए थे दूसरे ओवर में। पहले ओवर में 3 रन और दूसरे में 28 रन, मजे ही मजे। ऐसी शानदार गेंदबाजी कुलवंत ने की थी, ठीक है। अब बात करें राजस्थान की। देखो राजस्थान की टीम में बैलेंस बना है जब से दशुन सनाका टीम में शामिल हुए, और जो फरेरा का फॉर्म चल रहा है, इन दोनों प्लेयर्स की वजह से एक बैलेंस आया है। शिमरन हेटमायर को बाहर करने का फायदा हुआ है इस टीम को, ठीक है। अब बैटिंग यहाँ ना इनके पास जडेजा तक आ चुकी है, ठीक है। रेयान पराग भी ठीक फॉर्म में है, जुरेल भी अच्छा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये टीम फाइनल खेलने लायक है। नई गेंद के साथ में आपको आर्चर मिलते हैं और एक तूफानी बल्लेबाज आपको सूर्यवंशी मिल जाते हैं। इस मैदान पे जायसवाल ने बनाया है 3 मैच में 135 और सिर्फ 29 गेंदों में बनाया है 97 रन वैभव सूर्यवंशी ने। ध्रुव जुरैल 1.50 कर चुके हैं, 46 का बैटिंग एवरेज रेयान पराग का भी है। गेंदबाजी की अगर बात करोगे तो जोफ्रा आर्चर 6 विकेट इस मैदान पर निकाल चुके हैं, तो जोफ्रा आर्चर आपके लिए टीम में रहेंगे। अब बात करें जायसवाल की। देखो जायसवाल का काम अब हो चुका है एंकर रोल निभाने का। एंकर रोल समझ रहे हो, पिच पर खड़े रहना, विकेट बचाना, हल्का पुल्का स्कोर करना, वो काम हो चुका है जायसवाल का। तो जायसवाल आपको ज़्यादातर मैचेस में 20 से ऊपर का ही स्कोर करके देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामने वाला प्लेयर हिटिंग कर रहा है जोरों से। वो आउट हो जाता है तो फिर ये हिटिंग का दारोमदार अपने ऊपर लेते हैं, या फिर अगर कहीं वो फंस जाता है, वो बैट नहीं चला पा रहा होता है अपने लेवल का, तब ये अपने ऊपर दारोमदार लेते हैं। आप देखेंगे इनके ज़्यादातर मैचेस में 2-9, 2-7, 4-3, ये 3 फ्लॉप, फिर 5-1, 2-2, 3-9, 7-7, 5-5, 3-8, मतलब ज़्यादातर मैचेस में आपको 20+ का स्कोर मिल रहा है। इसीलिए जायसवाल जगह बना लेंगे। 25 का बैटिंग एवरेज है। इनको रबाडा ने 3 बार आउट किया है, जो कि नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं। और हाँ, ये फास्ट बॉलिंग के सामने कई बार पैड पर बॉल खाते हैं। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं वैभव। वैभव के बारे में मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों, ये खिलाड़ी कुछ अलग है, कुछ गजब खिलाड़ी है। चैन कुली की मैन कुली वाला बल्ला लेके खेल रहा है, और बस ये मान लो कि ड्रीम क्रिकेट चल रहा है। ध्रुव जुरैल की अगर हम बात करें तो दोस्तों पिछले 4 मैच से 3 मैचेस में 50 आया है। अब इससे ज़्यादा क्या ही फॉर्म देखना चाहोगे आप लोग, तो इस फॉर्म को हम कंटिन्यू करते हुए टीम में रख लेंगे इनको। हालांकि जुरैल थोड़े से मुझे अनएक्सपेक्टेड लगते हैं, पर ठीक है। रेयान पराग, हाँ सिर्फ जीएल ऑप्शन है, जीएल में ही ट्राई कर पाओगे, क्योंकि लेग स्पिन के सामने कई बार अपना विकेट गंवाते हैं, और हमने देखा भी है कि इस सीज़न में भी 3 बार आउट हो चुके हैं। रबाडा ने इनको 2 बार आउट किया, वो भी सिर्फ 20 गेंदों के अंदर, ये एक बड़ी समस्या है। और राशिद खान भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, और यहाँ तो स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 90 का है, तो इस वजह से ये टीम से बाहर है। इसके बाद फरेरा और सनाका, इनमें से एक प्लेयर आपको लेना है, ये आप तय कर सकते हो, क्योंकि दोनों प्लेयर आपके लिए इक्वल ही पड़ने वाले हैं।
शनाका को अगर ऊपर भेज दिया तो वो बेहतर कर जाएंगे, अगर फरेरा को ऊपर आ गए तो वो अच्छा कर जाएंगे। तो ये तो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर, इसीलिए ये दोनों प्लेयर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर अगला नाम आता है शनाका का, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर आप देखते हैं जडेजा। देखो जडेजा के हिसाब का विकेट मिल नहीं रहा है, वो स्पिन ट्रैक है नहीं है। अगर आप बल्लेबाज अपनी गलती से विकेट देकर जाना चाहे तो एक अलग बात है, इसलिए जडेजा टीम में नहीं है। आर्चर को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि देखो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं आर्चर आपकी टीम में। हालांकि गुजरात के सामने ऐसा कुछ रहा नहीं है। देखो गुजरात अगर समझदारी से खेले तो एक बात है कि गुजरात को सिर्फ आर्चर के ओवर खाली निकालने हैं। अगर आपने आर्चर के ओवर में 7 या 8 की रन रेट से भी रन ले लिए तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि वो मैच जीत गए। आर्चर को विकेट नहीं देना है, आर्चर को विकेट दे देते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वो टीम सामने वाली पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। सुशांत शर्मा 2 मैचेस 2 विकेट इनके पास है, पर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ब्रजेश शर्मा का, क्योंकि जब ये विकेट निकालते हैं 2 विकेट निकालते हैं। इसके बाद यशराज पुंजा भी बहुत कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर है, ध्यान रखिएगा। चाइना मैन 7 इनिंग में 9 विकेट इनके पास है। और नांद्रे बर्गर पे मैं अभी दाव लगाना नहीं चाहता हूं क्योंकि थोड़े से मेरे लिए रिस्की ऑप्शन है। तो अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। वैभव सूर्यवंशी जो सभी लोगों के रहेंगे, साई सुदर्शन और शुभमन गिल है। इसके बाद बटलर, जायसवाल और होल्डर, ये 3 ऐसे नाम है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन देखें, देखो वैसे तो अब स्थिति वो आ चुकी है जिस तरह की पिचेस मिल रही है, टॉप 4 रख लो, आपका 90% काम हो जाता है। और वही हुआ है, जायसवाल, जुरैल, सुदर्शन, सूर्यवंशी, गिल और बटलर है। अब गेंदबाजी में रबाडा, राशिद, आर्चर और ब्रजेश शर्मा को हमने टीम में रखा हुआ है। वैसे तो दोस्तों अगर मुझे कोई भी फेरबदल करना है तो मैं आपके साथ हूँ टेलीग्राम पर, इसीलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो कि फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करो। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।